नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के ताज़े एपिसोड में इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब एक इलेक्शन से आगे बढ़ते हुए अब हम जो नया टॉपिक है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ कॉमेडियंस ने, जो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं, उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरह से रिश्तों का, जिस तरह से जो भारतीय समाज है उसकी जो मान्यताएं हैं उसको तार तार करते हुए जिस तरह से मजाक किया, जिसे वो कॉमेडी कह रहे हैं कि वो लोगों को हंसाना चाहते थे, उसने एक बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। वो विवाद ये है कि एक रियलिटी शो के एक जज ने, जिस रियलिटी शो का नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इसके 5 जजेस थे जो लगातार सभी एपिसोड में भद्दे और बेहुदे मजाक करते थे। उन्होंने अपने एक प्रतियोगी से उसके माता पिता के अंतरंग संबंधों के बारे में कुछ ऐसी बात करी, यहाँ तक कि उसको माता पिता के साथ शामिल होने की बात कही। उसको बाद जो विवाद हुआ है उसमें एक नया मोड़ आया है। FIR दर्ज हो गई हैं। मुंबई पुलिस ने, साइबर क्राइम ने उसका जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। असम पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी तो हर जगह जगह से ये विवाद बढ़ता जाएगा और ये विवाद काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसी बीच जो विवाद के जो जनक थे, जिन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए जो ये बेहुदी बातें बोली थी, उन दोनों ने अपने वीडियोस रिलीज़ किए हैं जिसमें वो रो रहे हैं। वो रो के ये बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहला वीडियो आप देखिए रणवीर एलावादिया का, जिन्होंने असल में ये बात बोली थी, और दूसरा वीडियो है समय रैना का, जिनका ये शो है और उन्होंने भी साथ में उसमें हंसी मजाक के साथ ही उसको, उस भद्दे कमेंट को इंडोर्स किया था, यानी उसका समर्थन किया था। और चूंकि शो उनका है तो जो वो ऑनलाइन गया, जब वो लाइव गया यूट्यूब पे, तो उनकी सहमति से गया होगा। तो पहले ये वीडियो देखिए। कोई अगर सोच रहा है मैंने क्यों करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, मेरे जीजू का आइडिया था ये। मेरे जीजू ने मेरे पापा को आइडिया दिया था कि अपने बेटे से करवाओ, ये बहुत यूनिक इंजीनियरिंग है ये। तो इस तरह मेरे जीजू ने मेरी बहन और मेरा करियर दोनों फक कर दिया। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। I just feel damn guilty। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। इसमें एक चीज आपने कमाल की देखी, जो रणवीर एलावादिया हैं, इन्होंने जो माफी मांगी है वो भी गाली दे के ही मांग रहे हैं। अब आप इन लोगों की मानसिकता देखिए कि ये जब रोते हुए भी गालियां बक रहे हैं, तो जब खुशी में होते हैं और शो में जहां ये पैसा कमाने के लिए शो कर रहे होते हैं, वहां ये क्या कर रहे होते होंगे। इसी बीच एक ट्रेंड हमेशा से रहा है, इनकी ज़बरदस्त ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई है। इनके शोज़ को जो है बहिष्कार करा जा रहा है, इनका बहिष्कार किया जा रहा है। इस ट्रोलिंग का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं एक छोटा सा एक्स का एक स्क्रीनशॉट पढ़ के बताता हूँ। पहले मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जो समय रैना ने जो माफ़ी मांगी है वो। Everything that is happening has been too much for me to handle. I have removed all India's Got Talent videos from my channel. My only objective was to make people laugh and have a good time. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. Thank you. अब ये उनका एक वक्तव्य था जिसमें इन्होंने कहा कि ये लोगों को हंसाना चाहते थे, इसलिए भारतीय समाज में माता पिता के साथ बच्चों को वो अंतरंग संबंधों में शामिल होने की बात कर रहे थे। इस पे एक कमेंट आया है अरविंद मोहन सिंह का, Whatever is happening, it must be too much for you because you are the one who has committed this misdeed. When the episodes make fun of disabled women, Kashmiri Hindus, citizens of Arunachal Pradesh, then the videos must be removed from the channel. This does not come. दूसरे हैं, अरे भाई many people watch porn also to have good fun. वो सब भी शुरू कर दोगे क्या वायरल होने के लिए? तो इन्होंने का जो कहना है कि तुम वायरल होने के लिए कुछ भी बकवास अपने चैनल पे बोल रहे हो। तो इनका कहना यह है कि तुम पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बकवास कर रहे हो, और ये साफ साफ जो नेटिजन है उसको समझ में आ रहा है कि ये जितनी भी बकवास हो रही है ये पॉपुलर होने के लिए हो रही है।
अगला है यू शुड ऑफर एन अपॉलजी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। एक और है नंदिता ठाकुर का कमेंट, यू नीड टू टेक ब्रेक एंड वॉच कॉमेडी प्रोग्राम्स ऑफ यस्टर ईयर्स टू अंडरस्टैंड यू डोंट हैव टू स्पीक एंड डू वल्गर थिंग्स टू मेक पीपल लाफ। इनका ये कहना है कि लोगों को हंसाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप भद्दे और बेहुदा मजाक ही सिर्फ करें, आप अच्छी कॉमेडी करके भी तो लोगों को हंसा सकते हैं। अगर आप एक कॉमेडी का कंपैरिजन देखें, आपको टीवी चैनल्स पे बहुत सारे कॉमेडी प्रोग्राम्स दिखते हैं, कपिल शर्मा शो जो मेनली होता है, क्या आपने कभी इतनी बेहुदा कॉमेडी उस पर सुनी है? मैंने नहीं देखी। हालांकि थोड़ा सा होता है कि वो उसका जो वो एक तरह से सजेस्टेड होता है, बट वो डायरेक्टली होता नहीं। जिस तरह से गंदी गालियां और जिस तरह से गंदी बकवास इस प्रोग्राम्स में होती थी, इन सभी के ऐसा कुछ नहीं था कि इसी एपिसोड में हुई, सारे एपिसोड में होती थी। ये पॉपुलैरिटी, चूंकि ये वायरल हो गया, इस पे विवाद हो गया, इसलिए बात आगे बढ़ गई और ये इतनी बातें हो रही हैं। अब इस ट्रोलिंग के बीच इन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर ट्रोलिंग होती है तो जब भी ये ट्रोलिंग इस टाइप की होती है, चूंकि मैं 30 साल से मीडिया में हूँ, मैंने ट्रोलिंग को जब मीडिया हाउसेस की, ये किसी कंटेंट की, मैं तो बड़े मीडिया हाउसेस में रहा, सीनियर उस पर पदों पर, तो जब भी ट्रोलिंग होती है ना ऐसी, तो उसमें नुकसान ये होता है कि आपके जो ऐप के डाउनलोड्स होते हैं, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो आपकी रेटिंग खराब करते हैं और आपको अनइंस्टॉल करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें आपका जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो आपकी एड रेवेन्यू होती है, जो आपका रेवेन्यू बाकी जगहों से आ रहा होता है, वो मेजर इंपैक्ट होता है। अगर आप समय रैना की बात करें तो समय रैना की सिर्फ इस चीज़ों से वर्थ करीब 190 करोड़ की है। जो मैंने भी इधर उधर पढ़ा है कि उनका करीब 1.5 करोड़ रुपए महीने का पेमेंट आता है, जो इंडोर्समेंट से और जो यूट्यूब से। तो अगर आपका इतना पैसा करोड़ों 200 करोड़ के लगभग की आपकी एम्पायर सिर्फ ये इस टाइप के भद्दे मजाकों से थी, और अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई दिल से अफसोस करते हुए वो रोता हुआ जो घड़ियाली आंसू बहाए हैं वो ये हैं, वो उन्होंने इसलिए किया कि कहीं उनके 190-200 करोड़ रुपए आँच ना आए। उनका जो 150 करोड़ रुपए महीने का जो पैसा है जो उनको मिल रहा है, उसके लिए कहीं खतरा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने वो घड़ियाली आंसू बहा के दिखाया, और उन घड़ियाली आंसू में भी गालियां बकी। अब इन घड़ियाली आंसुओं से वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, एक शब्द होता है मीडिया ट्रायल, तो इसको हम सोशल मीडिया ट्रायल कह सकते हैं। अगर इनका सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो गया तो सबसे बड़ा इनका नुकसान इनके खुद की लोकप्रियता पे पड़ेगा, इनके खुद के धन अर्जन करने पे पड़ेगा, इनकी जो ऑलरेडी नेटवर्थ है उसके ऊपर पड़ेगा, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है अगर इन्होंने इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया। अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो आप अगर इनका सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एक ग्रुप है जो इनको ट्रोल कर रहा है, दूसरा ग्रुप है जो इनको मोर पावर टू समय रैना, मोर पावर टू रणदीप इलाहाबादिया, ये चल रहा है। तो काउंटर ट्रोलिंग भी चल रही है। इसमें जो मेन है, इनको इस समय सिंपैथी गेन करने पे ये लोग लगे हुए हैं, जिसके लिए ये रोना गाना ये सब नाटकबाजी चल रही है। लेकिन इसमें जिस तरह से इन्होंने रिश्तों को तार-तार किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इनको छूट मिल सकती है। एक बार मेरा अपना अनुभव भी इस टाइप की चीज़ों में रहा हुआ है। एक बार मैं जिस मीडिया संस्थान में था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बड़ा मीडिया संस्थान, उसमें किसी एक एक्ट्रेस को लेके कुछ ऐसी बात लिखी गई जो इस तरह की वल्गर नहीं थी, बट इट वॉज नॉट इन ए गुड टेस्ट। तो ये एक बड़े मीडिया हाउसेस में एक वर्ड चलता है, इट इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। तो जो गुड टेस्ट वाली बात होती है वो इसमें तो खैर टेस्ट गुड और बैड का कुछ नहीं था समय रहने वाले में, लेकिन बड़े मीडिया हाउसेस में ये शब्द बहुत मैटर करता है। तो उसी दौरान हम लोग के मीडिया हाउस की ट्रोलिंग शुरू हो गई। वो ट्रोलिंग ऐसे हुई कि हम लोगों के 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे करीब 5 से 6 लाख
ऐप जो है अनइंस्टॉल कर दिया गया और लोगों ने उसी का रेफरेंस देते हुए, कारण बताते हुए ऐप अनइंस्टॉल कर दिए। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि हम लोग कंफ्यूज हुए। हम लोग को जब डिसीजन लिया गया, हम लोगों ने करीब 1,500 स्टोरीज और वीडियोस हटाने पड़े थे हमको। ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी, जो इन्होंने इंडियाज गॉट लैटेंट के वीडियो हटाए हैं, वो सिर्फ अभी इमीडिएट डैमेज कंट्रोल के लिए हटाए गए हैं कि पुराने वीडियोस में, क्योंकि हम लोगों को भी डर यही था कि अभी एक ये हुआ है, इसकी ट्रोलिंग हो रही है कि कहीं पुरानी स्टोरीज, पुरानी चीज़ों को निकाल निकाल के ट्रोलिंग और ना शुरू हो जाए। तो इन्होंने जब डिलीट किया है, ये कोई नैतिकता के उसमें नहीं किया है, ये इन्होंने इसलिए किया है कि पुराने वीडियोस के पोर्शन निकाल निकाल के फर्दर ट्रोलिंग ना हो, और उस ट्रोलिंग में अगर इनको लोग अनफॉलो करने लगेंगे तो इनके रेवेन्यू मॉडल पे बहुत मेजर असर पड़ने वाला है। तो इस चीज़ को निश्चिंत रहिए, अगर आप एक लेमैन हैं, आप उनके मॉडल के अंदर के नहीं है, सिर्फ एक आप समाचार पढ़ने वाले उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं, तो कम से कम इस बात पे सिंपैथी में मत आइएगा कि ये अब इनको अपनी भूल का एहसास होगा। इन्हें कोई भूल का एहसास नहीं हुआ, थोड़ा सा मौका मिलने दीजिए, फिर ऐसी ही हरकतें करेंगे। ये इस समय सिर्फ अपनी नेटवर्थ, अपने रेवेन्यू को बचाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से ये आंसू निकल रहे हैं और जिसकी वजह से ये माफिया मांगी जा रही हैं। ये जिस दिन सेटल हो जाएगा उस दिन फिर ये वही कर रहे होंगे, क्योंकि ये इन्होंने यही करके वहां तक पहुंचे हैं। और इनका दर्शक जो है वो है जो अपने बेडरूम में अकेले लेट के इनके वीडियोस देखता है और खुश होता है। वो एक हमारे आपकी तरह पारिवारिक और सामाजिक व्यक्ति नहीं है। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि इनके पास इनके हर वीडियो में 20 से 40 मिलियन के व्यूज आ रहे हैं और वो लोग देख रहे हैं। इनको 200 करोड़ का आसामी बना दिया है उन लोगों ने। तो अगर गलती समय रैना और इलाहाबादिया की है, तो उससे ज़्यादा बड़ी गलती उन लोगों की है जो वो उसे देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो हो रहा है इसमें इनको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें इनको ऊपर बड़ी पेनल्टी हो सकती है, इनको जेल हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है जो मुझे अभी लगता है, क्योंकि ये लोग भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन्फ्लुएंशियल नहीं है, कि इनके भी फेवर में बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। अभी सरकार के लेवल पे बहुत बड़ी कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई है। हालांकि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे कंटेंट लोगों के घर में, बच्चों के पास ना पहुंचे, इस बात का कोई कानून या कोई पैरामीटर होना चाहिए। अगर सरकार के लेवल से कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये कानून को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक, हम और आप इनको सजा देंगे तो वो सिर्फ इनके लिए सजा नहीं होगी, उन सभी लोगों के लिए सजा होगी जो इस टाइप का कंटेंट बना के सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 रुपए कमा रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जन्मभूमि टीवी के अगले एपिसोड में बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।